मैंने अभी ये कर दिया, अब ये मुझे आदत हो गई है, हाँ। फिर भी ये हुआ नहीं। तो ये देखिए। अब हुआ है, हाँ। सेकंड टाइम में हुआ हाँ है। जी। अच्छा मोबाइल नया खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, वो लगा लीजिए। अच्छा, क्योंकि लगाया हुआ आपने? हाँ हाँ, दिखाओ मैंने दिखाओ लगाया दिखाओ हुआ है, दिखाओ। क्योंकि इसका ऐसा है कि नाखून से भी उसके ऊपर अगर स्क्रैच आ गया, अब नई गाड़ी है, अच्छा। नई गाड़ी को मेंटेन करना है। ये जो है इसके ऊपर, अच्छा ये इसका आता है या फिर आपने कुछ नहीं, ये जुगाड़ कर मैंने लिया? आफ्टर मार्केट खरीदा है। हाँ। और मैंने इनफैक्ट इसके लिए एमआईडी के लिए भी एक लिया है और टच स्क्रीन पैनल के लिए भी लिया है। Okay. बट वो मैंने अभी तक लगाया नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट जो इन्होंने दिया है वो ठीक ठाक था, बट इसके ऊपर कुछ नहीं। तो मतलब ये वाली स्क्रीन जो है स्क्रैच हो सकता हाँ है जी, इस पे, हाँ, ऐसा कुछ? बहुत ज्यादा इस पे, मतलब ये तो अट्रैक्ट करेगी। अब जैसे गाड़ी मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो मैंने गाड़ी ऑफ की तो ये ऐसे लाइट अच्छा आता है। अच्छा। दिस इज द सीक्वेंस। Okay, okay, okay. और अगर मैं ऑन कर लूँ, तो ऑन करने के बाद में भी पहले इंडिकेटर सीक्वेंशियल टाइप ये ऑन हो गया। अरे वाह, एनिमेशन कंपनी नहीं डाल के दे दिया। एनिमेशन कंपनी ने ही डाला। और ये टॉप मॉडल में, ये सिर्फ टॉप मॉडल में है। यहाँ गोवा में सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बहुत सारे जगह पे रास्ते के बीच में कैटल सोई हुई रहती है या बैठी हुई रहती है। तो उसके अलावा स्कूटी तो आपको पता ही है कैसे चलाते हैं लोग यहाँ पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आदमी मान लीजिए कि अगर कट भी ले ले या किसी साइड में आ जाए, तो वो ऑटोमेटिकली स्पीड थमा देती है गाड़ी। मतलब आप अगर क्रूजिंग कर रहे हो या ना कर रहे हो, आई थिंक सेफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बढ़िया है। प्लस मुझे एक अच्छा लगा कि इतना बड़ा बी पिलर होने के बावजूद यहाँ ब्लाइंड स्पॉट अवॉइड करने के लिए इन्होंने जो कैमरा का यूटिलाइजेशन किया है वो बैंग ऑन है। दिखाओ एक बार। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप अगर मैं लेफ्ट का दिखाऊं आपको, तो इफ आई पुट द लेफ्ट इंडिकेटर, तो ऐसा आ जाता है। तो ये आने के, और इन्होंने ये एक अच्छा किया है कि यहाँ प्रैक्टिकली इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैप यहाँ आप देख रहे हैं, तो मैप अगर मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया तो मैप बंद हो जाएगा। उस वजह से इन्होंने यहाँ पे एमआईडी पे मैप दिया हुआ है। तो आप अगर एमआईडी पे भी, मतलब ये देखिए एक छोटा व्यू है जो आप देख सकते हैं, इसके अलावा ये एक बड़ा व्यू है। लाइट्स का क्या कैसे रिस्पॉन्स है? मुझे सबसे ज्यादा, मतलब अभी फिलहाल तो मॉडल नया है, तो जब मॉडल नया कोई लॉन्च होता है तो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। तो मैं अभी कल ही रात को मेरे भाई को लेने गया था एयरपोर्ट पे, चेक किए लाइट? लाइट्स तो एकदम मुझे मेरे हिसाब से लाइट फ्लो थोड़ा कम लगा। अच्छा। अब अगर आप वैसे बात करें तो ये एक चीज है कि टाटा ने, आप हॉर्न की बात करें या लाइट की बात करें, तो आई थिंक सेफ्टी नॉर्म के हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा उसको टोन डाउन करके रखा हुआ है। तो वो तो आफ्टर मार्केट तो हमेशा होता है। जैसे मेरी इको स्पोर्ट का जो एलईडी का फ्लो मैंने डाला था, आई थिंक वो इससे ज्यादा देता था मुझे हाई बीम में। बाकी ये एक इंस्टाग्राम पेज भी चलाते हैं, क्या नाम है? टैटू डैड 316। टैटू डैड, अच्छा। टैटू भी है और ये डैड भी है। उस पे गोवा की लोकल फोटोज वगैरह डालते हैं ना? हाँ जी, मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हूँ। कई 20 साल हो गए, अराउंड एक 8 साल गोवा में हो गए, तो उस वजह से थोड़ा मदद करने की कोशिश करता हूँ लोगों को जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इसके ये डीआरएल के बारे में क्या ख्याल है? डीआरएल मुझे अच्छा लगा। पहले तो मतलब ऐसे था कि मुझे खुद वर्ना का जो नया डीआरएल आया था वो देख के मैंने कहा था कि एक ट्यूबलाइट जैसे लग रहा है। बट ये वाला ये भी मतलब काफी, ये थोड़ा टोन डाउन वर्जन है ऑफ कोर्स। बट आजकल क्या हुआ है, मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो जैसे एक चीज बहुत कॉमन कर दी है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। एसी के जो वेंट्स है उसके आपने मैनुअल बटन ही रखने हैं, वॉल्यूम के बटन भी मैनुअल ही, डिजिटल नहीं करने हैं। तो हाँ, बस वही एक प्रॉब्लम है। एक बार दिखा देते हैं। ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, ये एक ऐसी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है जो यार बहुत सारी गाड़ियों के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो जैसे हम इसके अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे ये जो है सारा डिजिटल कंसोल है यहाँ पे ना। तो जब ड्राइव कर रहा होता है बंदा, व्हाइल यू आर ड्राइविंग, तब ये सब फाइंड करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना। थोड़ा सा मुश्किल है। और टाटा के थोड़े टीरिंग इश्यूज भी हैं ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब आप अगर एमआईडी की बात कर ले, तो अभी मुझे लेके ऑलमोस्ट एक 20-22 दिन हुए, 3-4 बार एमआईडी हैंग हो गया था। हैंग हो गया था। टाटा वालों को बोला, मतलब मैंने इसमें एक फोर्स रीसेट था, तो वो मैंने फोर्स रीसेट ट्राई करके देख लिया। ये सब चीजें हैं। जैसे अभी मैं टाटा के फोरम पे हूँ, टाटा हैरियर के ग्रुप पे हूँ, फेसबुक पे, बाकी इस पे बहुत सारी नेगेटिविटी है टाटा के बारे में। मुझे ऐसे लगता है कि एक तो मतलब ये दिस व्हीकल कॉस्टेड मी ऑलमोस्ट 31.5। हाँ जी। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आप अगर देखें तो एक ऐसा लगता है कि हम जब 30 लाख के ऊपर टाटा के ऊपर डाल रहे हैं, तो लोगों को एक क्वेश्चन मार्क होता है कि वेदर इट इज रियली वर्थ इट। एक बात बताओ, जब 30 लाख रुपए का बजट था तो टाटा में क्यों गई? सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लुक्स,
नो डाउट। मतलब ये एक पावर पैक फीचर है जिसमें सेफ्टी भी होगी। वोकल फॉर लोकल कौन बोलेगा? वोकल फॉर लोकल तो ऑफ कोर्स वो तो है ही नहीं, बट वो कैसे फोर्ड टू टाटा ट्रांजिशन, मतलब मैं जब इको स्पोर्ट ले रहा था तभी भी मुझे हैरियर बहुत पसंद थी। बजट था नहीं, उस वजह से वो हो नहीं पाई बात। तो एक होता है कि ड्रीम्स आर टू बी चेजन एंड ड्रीम्स आर टू बी डिड। अच्छा, इंटीरियर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कम लगती हैं और पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कंपनी को सोचना चाहिए इंटीरियर में तो मुझे मतलब ऐसे यहाँ अगर आप देखें तो मुझे पता नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे अभी मेरे फोर्ड इको स्पोर्ट में ग्लेज को रखने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स था, यहाँ वो बॉक्स नहीं है। ये इतना बड़ा जो बना है, ये एक डमी स्विच इन्होंने दिया है, मतलब चश्मा रखने के लिए इन्होंने जगह नहीं दी है। अच्छा, बस ये डमी स्विच, मतलब आप 30 लाख के ऊपर की गाड़ी में डमी स्विच एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ये यहाँ कुछ है ही नहीं। बट यार डमी स्विच क्यों दे दिया इन्होंने? ये मुझे भी नहीं पता क्यों किया है इन्होंने। एक बार इसका सनरूफ ओपन कीजिए तो पैनोरामिक सनरूफ है, ये बढ़िया साइलेंट ऑपरेशन, ये चीज ये बहुत अच्छा है। इन्होंने आई थिंक कुछ एक अराउंड 6-7 रीजनल लैंग्वेजेस में भी ऑप्शन दिया है। जैसे ओपन सनरूफ, टाटा ऐसा करके सनरूफ ओपन कीजिए, ये सब चीजें दिए हैं। सफारी और हैरियर के टॉप मॉडल में इन्होंने एक, मुझे पता नहीं क्यों ये किया हुआ है कि इसके जो मूड लाइट्स है, तो मूड लाइट्स में इन्होंने सिर्फ 3 ऑप्शंस हैरियर को दिए हैं, जबकि हालांकि मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो दोनों टॉप मॉडल में कुछ 1 लाख का ही फर्क है। बट देन वो करने की उन्होंने जरूरत थी नहीं। शायद अभी सितंबर 2023 का सॉफ्टवेयर है गाड़ी में, तो शायद अभी दिसंबर में जब अपडेट आए तब कुछ हो। क्योंकि ये देखिए, ये जो बटन्स है, ये अभी फिलहाल आप अगर देखें तो ये बटन्स अभी फिलहाल दे आर यूजलेस, क्योंकि यहाँ मैं अगर प्रेस करूँ, अपकमिंग फीचर कॉन्टैक्ट सर्विस करके आता है यहाँ, सर्विस डिटेल्स। तो ये ADAS लेवल 2 की फीचर है, जिसमें ये जैसे लेन डिपार्चर की वार्निंग आती है, वैसे ही इसमें ऑटोमेटिकली आपको, आप जब लेन पे हो तो इट विल असिस्ट यू इन अ बेटर वे। आपको एक्चुअली ऐसे लगता है जैसे AI पे ही गाड़ी चल रही है, आपको आप असिस्ट कर रहे हो गाड़ी चलाने में। अच्छा, तो आपका कहना है कि एक तो इसका टेल गेट, दूसरे इसकी हेडलाइट्स, दूसरी का फ्लो कम है इसका हेडलाइट का, और बाकी मेरे हिसाब से तो पूरा पावर पैक्ड है, बाहर से ठीक है, सब कुछ है, सभी कुछ है इसमें, तो इतना तो। और अंदर से इंटीरियर का सॉफ्ट टच वगैरह, सॉफ्ट टच जैसे मैंने आपको बताया, सॉफ्ट टच पे आप कभी कभी क्या होता है, मतलब 2 बार मेरे साथ में हुआ कि आप अगर फैन देख ले तो इसके फैन के जो बटन्स है, वो फैन के बटन्स अभी ऑटोमेटिक होने की वजह से, मतलब उसको डेडिकेटेड स्विच तो आजकल सभी ने बंद कर दिया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसे हुआ कि फैन स्पीड ऑटोमेटिकली मेरा कभी 3 पे जा रहा है, कभी 5 पे जा रहा है, कभी 2 पे जा रहा है, ना हमने टच किया है ना कुछ किया है। तो ये चीजें हैं जो कभी कभी आई थिंक होती है, बट दैट ऑल्सो शुड बी अवॉइडेबल, बट हुआ है। हाँ, वो है ना। हाँ, लेकिन जब हम ड्राइव करते हैं तब हमें जब बटन्स ढूंढने पड़ते हैं, और अगर फिजिकल बटन होते हैं तो हमें उसकी आदत, फिजिकल बटन्स की बहुत आदत होती है, या फिर उसके। और मेन क्या है, जब टाटा इतना सेफ्टी के बारे में बात कर रही है, तो और जब ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट भी इन्होंने बनाया, तो ये तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं चला रहा हूँ, मैं नीचे देख के ही करूंगा। लेकिन व्हाट अबाउट हार्ड प्लास्टिक ना? हार्ड प्लास्टिक, ये वाला हार्ड है, ये हार्ड है, ये भी हार्ड दे दिया, बस ये वाला थोड़ा सा पोर्शन सॉफ्ट है, और यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये थोड़ा सॉफ्ट है, बस ये हार्ड है, और वहाँ पे वो भी सेम ही है, यहाँ पे एक्सटेंशन है। ये वाला जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है, ये हार्ड प्लास्टिक बनाया है। हार्ड प्लास्टिक एलिमेंट्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन मतलब ये तो डेफिनेटली इन्होंने इम्प्रूव करने चाहिए। आप अगर देखें तो आफ्टर मार्केट तो पूरा उसको इतना सॉफ्ट PU इतना अच्छा लगा लेता है, बट ये इन्होंने सोचना चाहिए था फॉर अ टॉप मॉडल एटलीस्ट, है ना? हाँ जी। तो ये कुछ है इसके जो पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अभी ये माइलेज कितनी दे रही होगी आपको? मुझे अराउंड 12.5 की माइलेज दे रही है अभी फिलहाल सिटी में, जो आई थिंक कहते हैं कि थोड़ा बढ़ेगा, नहीं होगा। मेरा तो एयर कंडीशनिंग में ही है जितना भी सफर है। अरे भाई, गोवा में रहते हैं, हमेशा गर्मी रहती है यहाँ पे। बताओ, दिल्ली में इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ठंड वाला मौसम है, और यहाँ तो पूरा साल भर आप देखें तो ये तो है ही, मतलब गोवा इज ब्लेस्ड इन अ वे कि मतलब बहुत सारे सैंड्स एंड सी तो सब जगह है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी 94% तक होती है सालाना। अच्छा, रस्टिंग की प्रॉब्लम टाटा में कहते हैं, और वैसे भी आप गोवा में हो तो वहाँ पे देखो, जैसे वो समुद्र ही दिख रहा है, पूरा बीच ही है उधर, और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, और जहाँ पे भी आप रहते होगे तो एयर के अंदर वो कुछ कहते हैं कि होता है कोरोजन एलिमेंट ज्यादा है गोवा में। तो लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे पास में अभी जैसे मेरी वाइफ की ग्रैंड i10 भी है, तो वो भी यहाँ पे अभी हमें आके 8 साल हो गए, तो 3-4 साल से तो हम यूज कर रहे हैं, नहीं हुआ कुछ। कोरोजन एज नहीं होता। एक चीज है यहाँ का, बोरवेल का पानी ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, और उसके अलावा वेल का पानी लेते हैं। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी मेरी जो धोता हूँ, माइक्रो फाइबर ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो मैं जब- पानी कौन सा लेते हो आप? पानी हम जो मतलब मैं स्पेसिफिकली सिर्फ कार वॉश सेंटर में ही देता हूँ क्योंकि वो डीजल वॉश होती है, ओके तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा पड़ता है। आज संडे और सैटरडे होने की वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा काम नहीं करते, हाँ। नहीं तो आपको एकदम चमकती हुई गाड़ी दिखती, क्योंकि आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर कि मेरी कार शाइन होनी चाहिए। वेरी गुड। और ब्लैक कार के साथ में वो एक है कि आपको डेली वॉश तो कंपलसरी है ही। तो ओवरऑल कार में जितनी पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट है उससे ज़्यादा प्लस पॉइंट्स है, एब्सोल्युटली। लेकिन पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट आई थिंक लर्निंग एंड डेवलपमेंट ही है। इनका एलईडी सेंटर अगर बेटर हुआ तो आई थिंक टाटा के नंबर्स वैसे ही बात कर रहे हैं आज के तारीख में, दे विल गो स्काईरॉकेट। ये अपने कस्टमर्स की बात सुनते हैं मतलब कस्टमर्स इनका आफ्टर सेल सर्विस बुरा है, लेकिन और पॉइंट आ गया ना, आफ्टर सेल सर्विस बहुत बुरा है। और ये पहले से ही आता चल रहा है। तो मैंने काफ़ी फोरम्स में भी पढ़ा है कि ये लोग सुनते नहीं है, ये लोग क्योंकि टाटा है तो शायद इनके एम्प्लॉइज़ के साथ में थोड़ा रवैया उनका सॉफ्ट है, थोड़ा अलग से है। तो बस गाड़ी जब जी। बेचेंगे तो बहुत अच्छी हाँ, होते हैं। हाँ। बाद के अंदर वो यार मेरे को ये पेंट, ये जो एक्चुअल जो ये ब्लैक पेंट है, ये थोड़ा सा वैसा लगता है पियानो टाइप ना, पियानो ब्लैक की है। अलग अलग सा शेड मारता है ना, ये पेंट बहुत बढ़िया है। हाँ। और मतलब हेडलाइट हो गई, इंटीरियर के अंदर इसके जो वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो थोड़ा बहुत ग्लिच करता है, हैंग होता है वो। जी। टेल गेट वाला जो सेंसर है वो कभी कभार काम नहीं करता है। Right. कार में कोई साउंड आ रहा है? कार में साउंड सरप्राइजिंगली मुझे नहीं आया, बट मैंने सुना है कि कार में कई जगह पे साउंड आता है। हाँ। सिटी में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, खड्डों पे जा रहा हूँ, रैटलिंग को कोई साउंड नहीं कोई है? भी नहीं, रैटलिंग साउंड बिल्कुल भी नहीं। अभी तक कोई साउंड नहीं। कोई ऐसा साउंड है जो सस्पेंशन से आ रहा हो, नहीं, टायरों मुझे से आ ऐसा रहा हो? नहीं, टायर से नहीं लगा। वेरी गुड पॉइंट। तो मतलब 3-4 ही पॉइंट है जो अगर आप जा रहे हैं, और ये भी अपडेट से और इनके जो भी है R&D का जो भी फीडबैक आता है अपडेट होती है, क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बट हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्प्रूव इनको करनी पड़ेगी जब कार रिकॉल करेंगे, वो है हेडलाइट। राइट। तो हेडलाइट जो है कुछ सिनेरियोज के अंदर ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सिनेरियोज के अंदर हेडलाइट नहीं। थोड़ी सी डाउन लगती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। माय अच्छा प्लेजर, लगा। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना एक यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा आपको भी मिलकर। कार भी बहुत अच्छी है, रहते भी गोवा में ही। वैसे गोवा में रहने वाली जो लाइफ है वो कैसी है? लोगों को लगता है कि मैं हमेशा बियर लेके बीच पे चिल करता हूँ, लेकिन आपको सच बताऊँ तो थैंक्स टू यू आज मैं 1 साल बाद बीच के तरफ आया हूँ और रहता मैं यहाँ से 5 मिनट की तो मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है? कभी नहीं होता। चलो जी, तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा इसका टाटा हैरियर का। और भी ऐसे अच्छे से आते रहेंगे ऑनरशिप रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।